रानो चिड़िया एक भिखारन गरीब चिड़िया थी। वो जंगल की नदी के किनारे खड़ी होकर भीख मांग रही थी। उसके सामने कालू कौवा वड़ा पाव बेच रहा था, पर उसके पास कोई भी पक्षी वड़ा पाव खाने नहीं आ रहा था। वो बहुत उदास हो जाता है और खुद से कहता है, सवेरे से धूप में बैठा हूँ पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। ये कैसी दुविधा में फंस गया हूँ। ऊपर वाले, ऐसे मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। यूं मन ही मन कालू कौवा अपनी किस्मत को कोस रहा था। वो पास ही में किसी नदी के पास अपनी प्यास बुझाने चला गया। तभी उसके वड़ा पाव के ठेले पर 4 पक्षी आते हैं, जिनमें हरिया तोता, भूरा चिढ़ा, लाडो चिड़िया और टुनटुनी थे। सुनो दोस्तों, यहाँ कोई भी नहीं है। ये ठेला खाली पड़ा है। हम वड़ा पाव लेकर यहाँ से आराम से भाग जाएंगे। फिर वो चारों पक्षी वड़ा पाव उठाने लगते हैं। तभी भिखारन रानो चिड़िया ने यह सब देख लिया। वो जल्दी से उड़ती हुई उनके पास आकर कहती है, अरे पक्षियों, ये तुम सब क्या कर रहे हो? अच्छा होगा इन वड़ा पाव के बदले अगर तुम मुझे पैसे दे दो, या फिर इन वड़ा पाव को यहाँ पर रखकर यहाँ से चले जाओ, वरना मैं चिल्लाना शुरू करूँगी। फिर जब पक्षी यहाँ जमा होंगे तो तुम्हें पता है चोरी करने के जुर्म में वो सब तुम्हें कितना मारेंगे। तभी हरिया तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, तुम गलत सोच रही हो। हमने तो सोचा था यहाँ कोई नहीं है, इसलिए जा रहे थे। आप हमें बताइए कितने पैसे देने हैं इन वड़ा पाव के, हम आपको देते हैं। तुम चारों ने 4 वड़ा पाव लिए हैं, यानी 100 रुपए दो। उन चारों पक्षियों ने रानो चिड़िया को पैसे दिए और वहाँ से वड़ा पाव लेकर चले गए। तभी कालू कौवा अपने ठेले पर आ जाता है और गुस्से में रानो चिड़िया से कहता है, अरे ओ भिखारन चिड़िया, तुम मेरे ठेले पर क्या कर रही हो? तुम अपने गंदे हाथों से वड़ा पाव छूकर बेचोगी तो आखिर कौन लेगा तुम्हारे हाथों से? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ठेले के पास आने की? तुमने हिम्मत भी कैसे करी? चलो दफा हो यहाँ से। कालू कौवे के जो मुंह आया वो रानो चिड़िया से कहे जा रहा था। रानो चिड़िया अपनी तरफ से सफाई देने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर कालू कौवा उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बेचारी रानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली गई। रानो चिड़िया के वहाँ से चले जाने के बाद भी कालू कौवा उसे डांटते हुए बड़बड़ा रहा था, यह तो अच्छा हुआ कि मैं सही मौके पर पहुंच गया, वरना ये भिखारन मेरे ठेले का क्या हाल कर देती। अरे पहले मैं देखता हूँ कि इसने गुल्लक से पैसे तो नहीं निकाल लिए। उसने गुल्लक के सारे पैसे गिनकर देखे। चलो, पैसे तो पूरे हैं। उसकी सारी बातें वहाँ बैठी एक बूढ़ी पक्षी सुन रही थी। वो कालू कौवे से कहती है, बेटा, भले ही हमारे पास खाने के लिए एक समय की रोटी न हो, पर हम चोरी नहीं करते। आखिर जानते भी हो तुम वो चिड़िया यहाँ पर क्यों आई थी? वो चारों पक्षी तुम्हारे वड़ा पाव को चुरा कर ले जा रहे थे, पर रानो चिड़िया सही समय पर वो यहाँ आई थी। उसने सबको धमकाया और उनसे पैसे लिए ताकि तुम्हें नुकसान ना हो, न कि इसलिए कि तुम्हारे वड़ा पाव खा सके या तुम्हारे पैसे चुरा सके। सच्चाई को जाने बिना किसी पर यूं इल्जाम लगाना सही नहीं। यह कहकर बूढ़ी पक्षी वहाँ से चली गई। कालू को ये सब जानकर बहुत बुरा लगता है। अरे मैंने ये सब क्या कर दिया? पूरी सच्चाई को जाने बिना मैंने उसे कितना भला बुरा कहा। वो चिड़िया अगली बार जहाँ भी मिलेगी मैं उससे माफी मांग लूंगा। फिर ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपने ठेले पर वड़ा पाव बेच रहा था। तभी उसने देखा कि सामने रानो चिड़िया अपना वड़ा पाव का ठेला लगाकर वड़ा पाव बेच रहा थी। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव, गर्मा गर्म मसालेदार वड़ा पाव ले लो। यूं रानो चिड़िया ग्राहकों को आवाज देकर बुला रही थी। तभी कालू कौवा उसके पास आता है। सुनिए, आप वही है ना जो कुछ दिनों पहले मेरे ठेले के पास आई थी? मैंने आपको डांटा था। उस दिन मैंने सच्चाई जाने बिना ही आप पर इल्जाम लगा दिया। मैं उस दिन के लिए माफी मांगता हूँ। वो तो बूढ़ी पक्षी ने मुझे सब सच बताया। वैसे एक बात पूछूं, तुम उस दिन भीख मांग रही थी और आज अचानक वड़ा पाव का ठेला कैसे लगा लिया तुमने? रानो चिड़िया ने कालू से कहा, कालू भैया, ये तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। उस दिन जो पक्षी तुम्हारे ठेले के पास आए, जिन्हें मैंने डांटकर पैसे लिए थे, दरअसल तुम्हारे ठेले के पास वो सारे पक्षी चोरी करने नहीं आए थे, बल्कि वो तो यूट्यूबर थे। मुझे पता चला कि वो जानना चाहते थे यहाँ इस जंगल में किसका वड़ा पाव स्वादिष्ट है और इस तरह चोरी करने पर कौन कैसी प्रतिक्रिया देगा, यह जानने के लिए उन्होंने प्रैंक किया। उसी दिन आपने मुझे डांटा था ना? उसके बाद मैं उदास होकर नदी किनारे बैठी थी, तभी वो पक्षी मेरे पास आए। सुनिए, अगर उस कौवे की कई बातों का आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि यह एक प्रैंक था। आपने उनका भला चाहकर उनकी मदद करनी चाहिए, पर उन्होंने गलत समझा और आपको बहुत कुछ सुनाया। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इतना ही नहीं, आपकी गलती न होने पर भी आपने चुपचाप उनकी बातें सुनी। आपकी सहन शक्ति से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। यह कुछ पैसे रख लीजिए और अपना अच्छा सा एक व्यापार शुरू कर लीजिए।
यह कहकर उन्होंने रानो चिड़िया को बहुत सारे पैसे दिए। वो उस दिन बहुत खुश थी। वो उन पक्षियों से कहती है, अगर आप जैसे बड़े दिल वाले पक्षी इस दुनिया में रहे तो हम जैसों को कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी दुनिया गरीब पक्षी को छोटी नजर से ही देखती है, पर आपने हम जैसों की सहायता की है ताकि पूरा जोर लगाकर हम मेहनत करें और इस लायक बने कि हम जैसे और 10 की सहायता कर पाए। फिर उन पैसों से रानो चिड़िया ने एक वड़ा पाव का ठेला लगाया। तो कालू भैया, इस तरह उन यूट्यूबर ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने उन्हीं के पैसों से अपना वड़ा पाव का ठेला लगा लिया। रानो चिड़िया की सारी बात सुनकर कालू कौवे को भी राहत मिली। जाने अनजाने ही सही, मेरा डांटना तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। जो भी हो, मेरी बातों का बुरा मत मानना रानो चिड़िया। मैं चाहता हूँ तुम बहुत फेमस वड़ा पाव वाली चिड़िया बन जाओ। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। फिर उसके ठेले पर वड़ा पाव खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लग गई। रानो चिड़िया अपने काम में व्यस्त हो गई और कुछ ही महीनों में वो फेमस वड़ा पाव चिड़िया के नाम से जानने लगी। इस तरह रानो चिड़िया खुशी खुशी वड़ा पाव बेचकर अपनी जिंदगी गुजारने लगी। अनजाने में उन पक्षियों के एक प्रैंक के जरिए उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मेघालय के जंगल में एक छोटी सी नदी थी। जंगल के कुछ पक्षी उस नदी से मछली पकड़कर व्यापार करते थे। उस जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया भी थी। रानो दूसरे पक्षियों से बहुत गरीब थी क्योंकि उसके पास मछली पकड़ने के साधन नहीं थे। रानो का पति बहुत बीमार रहा करता था, इसीलिए रानो घर का खर्चा चलाया करती थी। रानो के परिवार में उसका पति और उसकी एक बेटी थी। रानो नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ने का इंतजार कर रही थी। तभी पानी में कुछ हलचल होती है। लगता है आज बहुत बड़ी मछली फंसी है। कांटा बहुत ही कमजोर है मेरा, कहीं ये मेरे कांटे से छूट ना जाए। रानो देखती है कि वो मछली कोई साधारण मछली नहीं थी। ए चिड़िया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे यह कौन बोला? मेरे अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। इधर देख चिड़िया, मैं मछली हूँ जो तेरे कांटे में फंसी हूँ। ओ चिड़िया, जल्दी से मुझे छोड़ दो, पानी के बाहर मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। मछली को बोलता देख रानो उसे पानी में छोड़ देती है और मछली लंबी सांस लेती है। आपने मुझे जीवन दान दिया। आप चाहती तो मुझे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकती थी, पर आपने ऐसा नहीं किया। एक तो सुबह से कोई मछली नहीं फंसी थी, एक तुम फंसी थी जिसे भी मैंने छोड़ दिया। अब मैं बाजार में बेचने को क्या लेकर जाऊंगी? उदास मत हो चिड़िया, मैं इच्छा पूर्ति जादुई मछली हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी कर सकती हूँ। क्या तुम सच बोल रही हो? जो मैं चाहती हूँ तुम मुझे वो दोगी? हाँ हाँ, मांग कर तो देखो। ठीक है, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पति बहुत बीमार रहते हैं। वो खाट से उठ भी नहीं सकते। पता नहीं उसे कौन सी बीमारी ने पकड़ रखा है। बस यही मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पति पूरी तरह से ठीक हो जाए। ठीक है चिड़िया, मैं यह तेरी इच्छा पूरी करती हूँ। अब दूसरी इच्छा क्या है तेरी? अभी मैं अपनी दूसरी इच्छा नहीं बता सकती। पहले मैं घर जाकर देख तो लूं कि मेरी पहली इच्छा पूरी हुई है भी कि नहीं। ठीक है चिड़िया, आपको जब भी दूसरी इच्छा मांगनी हो इसी जगह पर आ जाना और मुझे सुनहरी मछली के नाम से पुकारना, मैं चली आऊंगी। इतना कहकर सुनहरी मछली नदी के गहराई में चली जाती है और इधर रानो अपने घर पहुंचती है तो देखती है, माँ देखो, पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। यह सब उस जादुई मछली की वजह से हुआ है। रानो उस जादुई मछली के बारे में अपने पति को बता देती है कि कैसे वो उसको मिली और उसने उसकी 3 इच्छा पूरी करने की बात कही। माँ, आपने यह क्या किया? आप चाहती तो हमारे लिए ढेर सारा खाना और ढेर सारे सोना चांदी भी मांग सकती थी। हमारी गरीबी दूर हो जाती। मेरी प्यारी बच्ची, अगर हम जिंदा और स्वस्थ हैं तो हम कभी भी ऐसी इच्छा अपनी मेहनत से पूरी कर सकते हैं। हाँ गुड़िया, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है। क्या तुम सब मुझे स्वस्थ देखकर खुश नहीं हो क्या? नहीं पिताजी, हम बहुत खुश हैं। फिर रानो रोज की तरह मछली पकड़ने जा ही रही होती है कि उसका मछली पकड़ने वाला कांटा टूट जाता है। हे भगवान, इसे भी अभी टूटना था। अब मैं क्या करूं? अब मैं मछली कैसे पकड़ूंगी? तभी उसे सुनहरी मछली का ध्यान आता है। क्यों ना मैं उस सुनहरी मछली के पास जाकर अपनी दूसरी इच्छा पूरी करने को कहूँ। रानो उस नदी के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और उस सुनहरी मछली को आवाज लगाती है, ओ सुनहरी मछली, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी सुनहरी मछली वहाँ आ जाती है। बोलो चिड़िया, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है?
मेरा मछली पकड़ने का कांटा पुराना होने के कारण टूट गया है, इसीलिए मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे पास मछली पकड़ने का कांटा हो। ठीक है चिड़िया, मैं आपकी दूसरी इच्छा पूरी करती हूँ। तभी रानो देखती है कि उसके सामने मछली पकड़ने का कांटा आ जाता है, जो दिखने में बहुत मजबूत लग रहा था, पर उसे यह नहीं पता था कि ये सब कालू कौवा देख रहा था और उसने उसकी और मछली की सारी बातें सुन ली थी। अगर मेरे हाथ वो सुनहरी मछली लग जाए तो मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। ये रानो तो पागल है, मांगा भी तो क्या, एक छोटा सा मछली पकड़ने का कांटा। कालू मछली वाली बात अपनी पत्नी गोरी कौवी को बता देता है। जादुई मछली, ये क्या बात कर रहे हो आप? ऐसी भी भला कोई मछली होती है, उससे जो मांगो वो हमें देगी? हाँ गोरी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और सुना है उस रानो को मछली से बात करते हुए। अगर यह बात सच है तो हमें बिना देर किए उस मछली को पकड़ना पड़ेगा। कालू कौवा और गोरी कौवी उस नदी में मछली पकड़ने लगते हैं, पर वो मछली उन्हें नहीं मिलती। इधर रानो अपने घर में परेशान सी बैठी थी। क्या हुआ रानो, तुम परेशान क्यों हो? टुन्नू, मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही है। क्या मैंने सही किया? हम इतने गरीब हैं कि कभी कभी घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। मुझे जादुई मछली से कुछ बड़ा मांगना चाहिए था। रानो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी तुम उस मछली से तीसरी इच्छा में खाने के लिए अनाज और बहुत सारे पैसे मांग सकती हो। उधर दूसरी तरफ कालू कौवे के कांटे में सुनहरी मछली फंस जाती है। मिल गई मुझे, इच्छा पूरी करने वाली मछली मिल गई। छोड़ दो मुझे, जाने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरे बाप रे, ये मछली तो सच में बोलती है। ए मछली, क्या सच में तुम हमारी सभी इच्छा पूरी कर सकती हो? अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी कोई भी कैसे भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, मगर मैं सिर्फ 3 इच्छा ही पूरी कर सकती हूँ। ठीक है, मेरी पहली इच्छा है कि मैं जिस घर में रहता हूँ उसकी जगह एक बड़ा सा घर बन जाए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और सच में कालू कौवे के घर की जगह एक बड़ा सा घर खड़ा हो जाता है, जो नदी के किनारे से भी दिखाई दे रहा था। कालू कौवा और गौरी कौवी यह देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब तुम अपनी दूसरी इच्छा मांग सकते हो। अब मेरी बारी है। ए मछली, अब तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। मेरी इच्छा है कि तुम मुझे सोने चांदी की चीजों से लाद दो। सुनहरी मछली गोरी को सोने चांदी के जहवारात से लाद देती है। वो खुशी के मारे उछलने लगी। अब तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा बची है, जरा सोच समझकर मांगना। मेरी इच्छा है कि तुम जीवन भर मेरे पास ही रहोगी गुलाम बनकर। तभी वहाँ रानो चिड़िया का परिवार भी आ जाता है। अरे कालू कौवे, यह तुमने क्या मांग लिया? हाँ भाई, ये अच्छी बात नहीं है। वो तुम्हारी जीवन भर गुलाम कैसे रहेगी? वो तो नदी में रहने वाली है। अगर इस मछली ने मेरी तीसरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं इसके यहीं 2 टुकड़े कर दूंगा। तुमने मेरा बहुत मन दुखाया है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। सुनहरी मछली को कालू कौवे का लालच और उसकी बातें अच्छी नहीं लगी। कालू कौवे ने जो घर मांगा था वो खंडहर में बदल गया और उसकी पत्नी सोने चांदी के जेवरात की जगह कीचड़ में लिपटी पड़ी थी। तभी मछली जोर जोर से रोने लगती है और उसके आंखों से जो आंसू बह रहे होते हैं वो नदी में बहुत बड़ा सैलाब ला देते हैं। आंसू बढ़ते जा रहे थे और नदी में पानी का भाव भी बढ़ता जा रहा था। ये सब देखकर कालू डरने लगा। नहीं, हमें माफ कर दो, हम कभी भी लालच नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। रानो, ये क्या हो रहा है? उस मछली के साथ अच्छा नहीं हुआ। यह मछली अगर ऐसे ही रोती रही तो हम भी इस पानी में डूब जाएंगे। तुम्हें अपनी वो तीसरी इच्छा याद है ना? जल्दी से सोचो और अपनी तीसरी इच्छा मांगो। जल्दी करो रानो, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। ओ सुनहरी मछली, मेरी तीसरी इच्छा पूरी करो। मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि तुम अब रोना बंद कर दो। सुनहरी मछली तुरंत रोना बंद कर देती है और नदी भी शांत हो जाती है। रानो, तुम और तुम्हारा परिवार बहुत समझदार है। तुम चाहती तो तुम अपने लिए कोई भी कीमती चीज मांग सकती थी, पर तुमने मांगा भी तो मेरे लिए कि मैं शांत हो जाऊं। मुझे माफ कर दो। हे सुनहरी मछली, तुम कहीं दूर चली जाओ और कभी भी किसी के हाथों में मत आना, वरना हर कोई तुम्हारा गलत इस्तेमाल करना चाहेगा। रानो की बात सुनकर फिर सुनहरी मछली नदी के अंदर चली जाती है और कभी भी वो दोबारा वहाँ दिखाई नहीं देती। रानो अपने पति के साथ मछली पकड़कर उसे बाजार में बेचने का काम करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगती है।
दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।